हेलो फ्रेंड्स, तो अब देख लेते हैं एआई प्रॉब्लम्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ एआई प्रॉब्लम्स देखेंगे और उनको रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। तो वाटर जग प्रॉब्लम्स है, यहाँ पर एक 4 गैलन जग है, एक 3 गैलन जग है और एक नल है जिसमें अनलिमिटेड पानी आ सकता है। और यहाँ पर हम कितना भी पानी जमीन में फैला सकते हैं, कितना भी पानी जग्स में भर सकते हैं। किसी भी जग में कोई भी वाटर मार्क नहीं है और हमें जो रिजल्ट चाहिए वो हमें एग्जैक्टली जो 4 गैलन जग है उसमें एग्जैक्टली 2 गैलन्स ऑफ वाटर फिल होना चाहिए और सेकेंड वाले जग में कितना भी वाटर हो सकता है। तो इस प्रॉब्लम को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, देखिए इस जो 4 गैलन जग है और जो 3 गैलन जग है उसको हम एक कोऑर्डिनेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक्स वाई कोऑर्डिनेट के फॉर्म में। एक्स रिप्रेजेंट करता है क्वांटिटी ऑफ वाटर इन 4 गैलन जग एंड वाई रिप्रेजेंट करता है क्वांटिटी ऑफ वाटर इन 3 गैलन जग। तो इनिशियल स्टेट में हम कहते हैं कि दोनों ही जग एम्प्टी है, तो ये 0 0 हो जाएगा। और गोल स्टेट हम डिफाइन करते हैं कि 4 गैलन जग जो है उसमें हमें एग्जैक्टली 2 गैलन वाटर चाहिए और 3 गैलन जग में कितना भी हो सकता है, इसको हम y से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे इस प्रॉब्लम को हम रिप्रेजेंट करते हैं। फिर देख लेते हैं कि प्रॉब्लम के प्रोडक्शन रूल्स क्या हैं। कि जब हम फर्स्ट जग को पूरा फिल करते हैं तो हमारे पास स्टेप मिलती है 4y फिलिंग 4 गैलन जग। इसी तरह से जब हम सेकेंड जग को पूरा फिल कर लेते हैं 3 गैलन जग को, तो हमें मिलती है x माइनस वाई। जब हम 4 गैलन जग से कुछ पानी बाहर जमीन पर फैला देते हैं तो ये x माइनस डी के फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से जब हम 3 गैलन जग से कुछ पानी बाहर फैला देते हैं तो उसको हम y माइनस डी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद जब हम 4 गैलन जग को पूरा एम्प्टी कर देते हैं तो इसको हम 0y से रिप्रेजेंट करते हैं। जब 3 गैलन जग को हम पूरा एम्प्टी कर देते हैं तो उसको हम x0 से रिप्रेजेंट करते हैं। जब हम 3 गैलन जग से कुछ पानी 4 गैलन जग में डाल रहे हैं तो हम इसको स्टेप 7 से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से हम जब 4 गैलन जग से कुछ पानी 3 गैलन जग में डाल रहे हैं उसको पूरा फिल करने के लिए, तो उसको हम 8th रूल से रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों जग का पानी जब हम 4 गैलन जग में डाल रहे हैं तो उसको हम 9th रूल से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसी तरह से जब दोनों जग का पानी हम कंबाइन करके 3 गैलन जग में डाल रहे हैं, x प्लस वाई कर रहे हैं 3 गैलन जग में और 4 गैलन जग एम्प्टी हो जा रहा है, तो उसको हम 10th रूल से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसी तरह से जब फर्स्ट 4 गैलन जग एम्प्टी है और 3 गैलन जग में 2 गैलन्स ऑफ वाटर है एग्जैक्टली और उसको हम 4 गैलन जग में ट्रांसफर कर दे रहे हैं, तो इसको हम 11th रूल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रूल्स कि कैसे हम पूरे स्टेप्स को परफॉर्म कर सकते हैं। तो अब इस रूल्स को परफॉर्म करते हुए हम अपना सोल्यूशन निकालेंगे। तो देयर कैन बी वेरियस सोल्यूशंस। देख लेते हैं इस प्रॉब्लम का। तो यहाँ इनिशियल स्टेट में हम देख रहे हैं कि हमारे पास दोनों 4 गैलन जग और 3 गैलन जग एम्प्टी हैं, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा इनिशियल स्टेट। फिर हमने 4 गैलन जग को फिल कर दिया है वाटर से और 3 गैलन जग एम्प्टी है बाय अप्लाइंग रूल 1। उसके बाद हमने इस 4 गैलन जग से 3 गैलन जग को पूरा फिल कर दिया है, तो हमारे पास स्टेट बच जाती है कि 4 गैलन जग में 1 गैलन वाटर है और 3 गैलन जग जो है वो हमारा पूरा भरा हुआ है बाय द अप्लाइंग रूल 8। इसके बाद जब हम 3 गैलन जग को एम्प्टी कर देते हैं तो हमारे पास स्टेट बच जाती है कि 4 गैलन जग में 1 गैलन वाटर है और 3 गैलन जग एम्प्टी है बाय अप्लाइंग रूल नंबर 6। इसके बाद जब हम 4 गैलन जग का पानी 3 गैलन में भर देते हैं 1 गैलन ऑफ वाटर बाय अप्लाइंग रूल नंबर 10। और उसके नेक्स्ट स्टेप में फिर हम इस जग को भी फिल कर देते हैं पूरा बाय अप्लाइंग रूल नंबर 1 अगेन। इस तरह से यहाँ पर 1 गैलन है और 4 गैलन जग है। अब इसका पानी हम इसमें डालेंगे तो यहाँ पर 3 गैलन जग जो है वो फुल भर जाएगा 3 गैलन ऑफ वाटर से और 4 गैलन जग में एग्जैक्टली 2 गैलन ऑफ वाटर बचेगा, जो कि हमारी फाइनल स्टेट जो हमें चाहिए थी वो होगी बाय अप्लाइंग रूल नंबर 8। तो इसको हम ट्री के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करते हैं। इस प्रॉब्लम को देख रहे हैं हम इनिशियल स्टेट रिप्रेजेंट कर रहे हैं 0 0 से। अगर हम रूल नंबर 1 अप्लाई करते हैं तो हम स्टेट पे पहुंच जाते हैं। अगर रूल नंबर 2 अप्लाई करते हैं तो स्टेट पे पहुंच जाते हैं। इस तरह से हम रूल अप्लाई करते करते ट्री को फर्दर एक्सपेंड कर सकते हैं। ये वही स्टेट आ गई इनिशियल स्टेट, इसलिए इसको एक्सपेंड नहीं करेंगे, इनको फर्दर एक्सपेंड करते हुए हम आगे गोल नोड तक पहुंच सकते हैं। फिर देख लेते हैं 8 क्यूइंग प्रॉब्लम। 8 क्यूइंग प्रॉब्लम में हमारे पास एक चेस बोर्ड होता है 8x8 का। अगर 8 क्यूइंग प्रॉब्लम है तो 8x8 का होगा। अगर n क्यूइंग प्रॉब्लम है तो n/n का चेस बोर्ड होता है। हमको 8 क्वींस को इस तरह से अरेंज करना है कि अगर 8
एक क्वीन हमने यहां पर रखी है किसी भी पॉइंट पर, कि अगर हमने कोई क्वीन यहां पर एक पॉइंट पर रखी है तो इस कॉलम में, इस रो में, इसके डायगनली भी हम कोई और क्वीन नहीं रख सकते हैं। तो ये अरेंजमेंट हमें करना है, ये हमारी प्रॉब्लम है। इसकी एक सिंपल मेथड होती है कि हम स्टेट इज एन अरेंजमेंट ऑफ जीरो एंड क्वीन ऑन द बोर्ड ऑपरेटर्स एड अ क्वीन ऑन ईच स्क्वायर। यहाँ पर हर एक स्क्वायर में आप रखते जाएं और देखते जाएं हर क्वीन को। तो ये कोई सिस्टमेटिक मेथड नहीं होती। फिर एक और मेथड है कि हम हर क्वीन को पहली क्वीन को लेफ्ट मोस्ट उसमें रखें, फिर इस रो इस कॉलम को अवॉइड करते हुए हम अगली क्वीन को यहाँ रखें, और फिर इस रो इस कॉलम को अवॉइड करते हुए अगली क्वीन को हम यहाँ रखें। इस तरह से भी हम फॉर्मेशन कर सकते हैं। सॉल्यूशन ढूंढने की मेथडोलॉजी है। फिर नेक्स्ट फॉर्मेशन है कि स्टेटमेंट इज एन अरेंजमेंट ऑफ 8 क्वीन ऑन इन एंड ईच कॉलम। हर एक कॉलम में हम क्वीन को रख सकते हैं। ऑपरेटर मूव्स एन अटैक्ड क्वीन टू अनदर स्क्वायर। अटैक्ड क्वीन जो होगी उसको मूव कर देंगे हम अनदर स्क्वायर इन द सेम कॉलम, उसको मूव करते जाएंगे। कीप ऑन शिफ्टिंग द क्वीन अंटिल द गोल इज रीच्ड। और इस तरह से हम हर एक क्वीन को रखते जाएंगे, शिफ्ट करते जाएंगे, रखते जाएंगे, शिफ्ट करते जाएंगे। इस मेथड को हम इटरेटिव फॉर्मेशन मेथड भी कहते हैं, और ऐसे हम इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं। अमंग दिस ये एक सॉल्यूशन है, जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ सॉल्यूशन है। ये क्वीन जो है यहाँ है, तो इस रो कॉलम और इसके डायगोनल में कोई और दूसरी क्वीन नहीं है। अगर ये क्वीन यहाँ है तो इसके रो कॉलम और इसके डायगोनल में कोई और क्वीन नहीं है। तो ये एक सॉल्यूशन है इस प्रॉब्लम का। फिर एक और प्रॉब्लम है 8 पजल प्रॉब्लम। हमने लास्ट सेशन में भी देखा था कि यहाँ पर 9 टाइल्स हैं 3x3 के अरेंज्ड, और इसको एक इनिशियल स्टेट दी हुई होती है हमें, और एक गोल स्टेट दी हुई होती है। यहाँ पर हमें पहुंचना होता है बाय मूविंग द ब्लैंक टाइल्स इन पॉसिबल डायरेक्शंस। तो अगर हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं सारी स्टेट्स को, जिन जिन स्टेट्स में हम मूव कर सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास 8 टाइल्स हैं और एक ब्लैंक टाइल होती है। स्मॉल एस रिप्रेजेंट करता है कोई स्टार्ट स्टेट, ओ रिप्रेजेंट करता है कि हम क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं। अगर जो ब्लैंक टाइल है वो सेंटर में है तो हम इसको मूव कर सकते हैं अप डाउन लेफ्ट